जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, उदाहरण को देख रहे हैं। और आज हम लोग उदाहरण नंबर 7 देखने जा रहे हैं। देखें आप एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है। एक विद्युत लैंप का मतलब विद्युत बल्ब होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये विद्युत लैंप है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, प्रतिरोध दिया हुआ है 20 ओम। आर की जो वैल्यू है यह 20 ओम दिया गया है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, ये चालक है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। देखिए ये बल्ब है या लैंप है, हम लैंप के प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं और ये जो चालक का प्रतिरोध है, इस चालक के प्रतिरोध को हम R2 मान लेते हैं और ये दिया हुआ है 4 ओम। अब 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ जो बैटरी है, बैटरी का विभवांतर दिया गया है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही चित्र 12.9 है। इसमें जैसे दिखाया गया है वैसे ही बैटरी को संयोजित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। तो देखिए ए में कहा जा रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए में कहा जा रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, यहाँ पर केवल 2 ही प्रतिरोध हैं। एक ये 20 ओम का है और ये दूसरा 4 ओम का है और दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपको मालूम है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला R = R1 + R2 होता है। तो यहाँ R = R1 की वैल्यू है 20 और R2 की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 24 ओम। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, बल्कि धारा को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया गया है, I का मान पूछा जा रहा है। तो I बराबर आपको मालूम है ओम के नियम से V/R होता है। और फिर देखें V यानी बैटरी का विभवांतर, और ये विभवांतर आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध जो दिया गया है वो 24 ओम आया है। तो अगर 6 से इसको कटा देंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगर 1 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये 0.25 हो जाएगा। और ये विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ से सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट सी दिया हुआ है, सी को भी देखा जाए। वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। एक बात हम आपको बता दें, जब हम श्रेणी क्रम संयोजन बताए थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए होते हैं ना, तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा एक समान होती है और प्रवाहित होने वाली धारा उतनी ही होती है जितना कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 एम्पियर की है,
तो 4 ओम के प्रतिरोध में भी इतनी ही धारा प्रवाहित होगी, और ये जो बल्ब है या वैद्युत लैंप है इसमें भी उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। तो अब दोनों के सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है। हम मान लेते हैं लैंप के सिरों पर विभवांतर V1 है, और ये जो चालक है लैंप के सिरों पर के विभवांतर को हम V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये चालक जो है चालक के विभवांतर को हम V2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो V बराबर होता है I इंटू R, लेकिन V1 है तो ये यहाँ पर पहला प्रतिरोध हो जाएगा R1, और चलिए हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखें I की जो वैल्यू है ये है 0.25, और इस बल्ब का जो प्रतिरोध था, बल्ब का प्रतिरोध 20 था। तो अब देखें इन दोनों का हम गुणा कर दें तो आपको पता है कि 25 दूना 50 होता है, और दशमलव का 2 अंक हम काट देंगे तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट अगर 25 में 20 का गुणा कर देंगे तो 5 से हो जाएगा, और दशमलव का 2 अंक काट देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वैद्युत लैंप के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट का होगा, और इसी तरह से चालक के सिरों पर विभवांतर पूछा जा रहा है। तो V2 इजकल टू I इंटू R2 होगा। तो I का यहाँ भी मान जो है ये 0.25 है, और R2 ये 4 है। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और दशमलव के 2 अंक कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.00 वोल्ट। तो ये थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व होता है। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 12.7 सॉल्व होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे। देखें दिया हुआ है चित्र 12.10, बोर्ड पर जो आप फिगर देख रहे हैं ये 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के मान, R1, R2 और R3 का मान दिया गया है। देखिए R1 की वैल्यू आपको 5 ओम दी गई है, R2 की वैल्यू आपको 10 ओम दी गई है, और R3 की जो वैल्यू है वो 30 ओम दी गई है, और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ये विभवांतर दिया हुआ है बैटरी का 12 वोल्ट दिया गया है। तो देखें प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलें ध्यानपूर्वक देखें प्रत्येक प्रतिरोधक में कितनी धारा। देखिए तो R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1, R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 और R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। तीनों धाराओं का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ए पार्ट हम करते हैं, और पहले हम देखते हैं कि R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I इज इक्वल टू V/R आपको फार्मूला मालूम है, और आपको ये भी मालूम है कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़े गए होते हैं तो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर उतना ही होता है जितना कि बैटरी का विभवांतर होता है, और बैटरी का विभवांतर आपको 12 वोल्ट दिया गया है। तो चलें अब हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 इज इक्वल टू V की वैल्यू 12 और R के जगह पे R1 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू दी गई है 5। अब 12 को हम 5 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2.4 एम्पियर। यानी पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी
वो 2.4 एम्पियर की होगी। इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध के में प्रवाहित होने वाली धारा I2 की वैल्यू निकालें तो विभवांतर तो उतना ही होगा, लेकिन प्रतिरोध का मान 10 है और 10 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1.2 एम्पियर हो जाएगा। अब हम I3 की वैल्यू निकालें तो वोल्टेज उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो 30 ओम का है। 30 से अगर हम भाग दे दें तो 3 चौका 12 आपको मालूम है, ये हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर, ये निकल गया। तो ए पार्ट आपसे कह रहा था कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा है, तो ए का मान निकल गया। अब बी पार्ट में देखते हैं क्या पूछा जा रहा था, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए तीनों धाराओं को अगर हम जोड़ लें तो कुल धारा निकल जाएगी। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 2.4, I2 की वैल्यू 1.2 और ये है 0.4। अब इनको हम लोग जोड़ लें तो देखिए जोड़ने के बाद ये 4 2 6, 6 4 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 2 और 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, कुल धारा होगी, वो 4 एम्पियर की होगी। अब इसके बाद सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो याद रखे रहिए ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में आपको मालूम है फार्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 छक्का 30 हो गया, 10 से भाग देंगे 3 हो गया, और फिर ये 1 हो गया। अब आप इसको देखें तो 1/r इज इक्वल टू ये हो गया 6 3 9 और 1 10, 10 बटा में 30 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1/r इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो r इजकल टू हो जाएगा 3 ओम, यानी टोटल प्रतिरोध जो होगा वो 3 ओम के बराबर होगा। तो इस प्रकार आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।